औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। ये पेपर में हर साल सवाल पूछा जाता है। टोटल 4 आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं और कोई एक पूछा जा रहा होता है, तो बेहतर है कि हम चारों को अच्छे से समझ लें ताकि हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म हो जाए एग्जाम में। स्टूडेंट, व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप पार्ट नहीं है और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0333224301 पर अपने नाम और कॉलेज के नाम के साथ मैसेज कर दें ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आ रही होगी इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन पर। देखो बेटा, मीथेन का जो फॉर्मूला है आपके पास वो CH4 है। CH4 में अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मेरे पास आती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। इसको मैं नाम देता हूँ ग्राउंड स्टेट। जब एक और एनर्जी मिलती है उसे तो यहाँ से यानी S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? CH4। तो एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, और इन सब ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया यानी सिंगल बॉन्ड बनाया। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते वक्त हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो मुझे बताइए कि कितने एस इन्वॉल्व हुए। कौन सा एस नहीं पूछ रहा, कितने एस पूछ रहा हूँ। कितने एस इन्वॉल्व हुए, कितने पी इन्वॉल्व हुए? सर, एक एस इन्वॉल्व हुआ है और 3 पी इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन को नाम क्या दे दिया हमने? sp3। अब जब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पढ़ता हूं तो कहता है मीथेन इज कंपोज ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, दैट इज CH4। कार्बन ऑफ मीथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे हो गया वो मैंने आपको समझा दिया। containing 4 sp3 hybrid orbital. These 4 sp3 hybrid orbital are arranged in tetrahedral फैशन या शेप विद एन एंगल ऑफ 109.5। ये बेटा पूरा पैराग्राफ आपको लिखना होता है और वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई वो आपको लिखनी होती है। फिर अगर आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से इन दोनों में से कोई भी एक आप साथ में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ये डायग्राम आ जाएगी या फिर ये डायग्राम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इथेन पर। अब मैं आपको सिर्फ एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ग्राउंड हमने समझ लिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास अब फॉर्मूला है C2H6 का। फर्स्ट कार्बन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। सेकंड कार्बन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। सर, पहला तो कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अब दो कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए? सर, एक के पास 3 हो गए। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, फिर एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया। अब हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की होती है ना, तो फर्स्ट कार्बन में कितने एस इन्वॉल्व हुए? एक। और कितने पी इन्वॉल्व हुए? 3, तो sp3 हो गया। दूसरे के भी कितने एस इन्वॉल्व हुए? एक। कितने पी इन्वॉल्व हुए? 3। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हम अपनी बुक से पढ़ते हैं तो बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है कि ethane is composed of 2 carbon atoms and 6 hydrogen, that is C2H6. Each carbon is sp3 hybridized. Each carbon ना, हर कार्बन, तो वो मैंने आपको बता दिया कि how each carbon is sp3 hybridized। और फिर आप कहते हैं सर these 4 sp3 hybrid orbital are arranged in tetrahedral shape। अगेन शेप आपके पास हमेशा क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। या तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं या फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के लिए। तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास है इथीन का, जिसमें हम कहते हैं सर अब फॉर्मूला C2H4 है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, उनसे मुश्किल तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। आइए थोड़ा सा तफसील में इसको समझते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये सेकंड कार्बन है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। पहले कार्बन और कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। फिर C2H4 फॉर्मूला है, तो एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गए, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, फिर एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। अब PZ ने और PZ ने पाई बॉन्ड बना लिया। याद रहे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सर अब एक एस इन्वॉल्व हुआ, 2 पी इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन को नाम क्या दे दिया हमने? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब बुक में इसको हम देखते हैं इथीन के लिए
तो ये कहता है सर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज एंड कंपोज ऑफ 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन दैट इज C2H4। ईच कार्बन ऑफ इथीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हमने समझ लिया कि वो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है। ये बेटा इसकी डायग्राम बनती है कि सारे सिग्मा बॉन्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पाई लिख दिया चूंकि ये जो बॉन्ड बना है इनका पाई बॉन्ड बना है। तो ये डायग्राम आपको साथ में ड्रॉ करनी होती है। तीसरा और आखिरी मॉलिक्यूल आता है हमारे पास इथाइन। आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो सर इथाइन में हम कहते हैं अब फॉर्मूला बनता है हमारे पास C2H2। तो ये 2 कार्बन की ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गई। पहला कार्बन कार्बन के साथ आ गया। अब 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक पे कितना होगा सर? 1 होगा। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। तो एक ऐसे इन्वॉल्व हुआ, एक पी इन्वॉल्व हुआ। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp हाइब्रिडाइजेशन। चूंकि एक एस इन्वॉल्व हुआ और एक पी इन्वॉल्व हुआ। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा बेटा, नाउ इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 है, ये अनसैचुरेटेड है। फिर इसमें हम कहते हैं ईच कार्बन एटम इन एसिटाइलिन। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है। अक्सर पेपर में कभी इथाइन के नाम से आया, कभी एसिटाइलिन के नाम से आया। इज अटैच टू 1 हाइड्रोजन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला बता दिया था हमने ऊपर। और ये उसकी डायग्राम बनती है कि सिर्फ एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी आपके पास पाई बॉन्ड बन जाते हैं। और इथाइन ही का है जो बहुत सारे सालों में पूछा गया है, लेकिन हम सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई है। इंशाल्लाह चैनल पर रहिएगा तो आने वाले वक्तों में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आ रही होंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।